घर चलो, चलो ना बाबू, ठंडा लग रहा है, चल ना बाबू चलो। एक तरफ जहां तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 2 बच्चे की मां हो या 5 बच्चे की मां गैर मर्द के इश्क में पड़कर फरार हो जाती है या अपने पति से टेंशन कर तलाक लेकर अपने आशिक से विवाह रचा लेती है। अपने पति से कभी ना प्यार करने वाली महिला अपने प्रेमी को जी भर कर प्यार लुटा रही होती है, लेकिन इस दर्द भरी सच्ची कहानी को सुनने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि पति पत्नी का प्यार कैसा होता है, तो बता देना कि पति पत्नी का प्यार ऐसे होता है। आदाब, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस, या फिर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो सच्ची कहानी हिंदी। सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक की पत्नी सृजना जूझ रही है। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर था। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गई, जिन्होंने विवेक के दुख को अपना बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देखकर आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। 19 दिसंबर 2024 को विवेक कैंसर से जंग हार गए। सृजना और विवेक 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। विवेक के साथ सृजना भी अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है तो पढ़ाई और बाकी सारे काम काज छोड़कर उनकी सेवा में जुट गई। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज़्यादा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर के इलाज के दौरान विवेक के सिर के बाल गिर गए तो सृजना ने भी अपनी बालों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने बाल काट लिए। सृजना ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक के साथ बिताए आखिरी दिनों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब उनके पति अस्पताल में कैंसर से जंग लड़ रहे थे, तब सृजना भी खुद से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं होगा कि विवेक की हालात खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती है, लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हों को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन दर्द को दिल में समेटकर वो उनका ख्याल रख रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में भी दोनों की जिंदा दिली को देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं सच में इस प्यार को सलाम है। विवेक के निधन के बाद सृजना ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसे देखकर आप भी अपनी आंसू रोक नहीं पाएंगे। सृजना की खुदा से यही शिकायत है कि अगर मौत भी दी तो दोनों को साथ क्यों नहीं, लेकिन जिंदगी की यही तो दस्तूर है। हमारा साथ रहना, प्यार करना हमारे हाथ में है, लेकिन मरना सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सृजना के लिए वो अभी भी यही है। सुबह में आँख खोलने से लेकर रात में सोने तक वो प्यार साथ में बिताया हुआ वो हर मुश्किल पल और उससे पहले एक दूसरे के साथ गुजरी खुशनुमा यादों के साथ सृजना अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया स्टार इन्फ्लुएंसर विवेक की मौत के बाद जहां उनके फैंस सदमे में हैं, वही उनकी पत्नी सृजना की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर दोनों के वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया। इस मोहब्बत में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ
समर्पण है। बता दें कि सृजना सुवेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी। फिर ना जाने किसकी नज़र लग गई और विवेक को कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। यकीन है कि आज की बात कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता, तो आप विवेक सृजना की लव स्टोरी का जिक्र कर कहेंगे कि प्यार ऐसे होता है। खैर, इस मुश्किल घड़ी में हमारे सृष्टिकर्ता सृजना को हिम्मत दे, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। सलाम है सृजना की हिम्मत, हौसले और प्यार को। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। चलो घर चलो, चलो ना बाबू, ठंडा लग रहा है, चल ना बाबू, चलो चलो ना घर।